हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वंदना धमानी। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी ब्रीथिंग प्रैक्टिस शेयर करूंगी जिसे आप यदि डेली बेसिस पर करेंगे तो आपके शरीर में ऑक्सीजन का इंटेक अच्छा रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक्सलेशन है वो भी बेटर होगा। ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाना ही इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर निकलना। जब हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे से बाहर निकलेगी तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सेल्स हैं वो ऑक्सीजन का इंटेक कर पाएंगे। इसलिए हमारी लंग्स कैपेसिटी, हमारी ब्रीथिंग प्रैक्टिस को अच्छा बनाने के लिए ये 5 प्राणायाम है। आप इन्हें डेली बेसिस पे करिए और ये वीडियो चलाकर भी आप मेरे साथ साथ ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपकी लंग की इनहेल एक्सलेशन कैपेसिटी बेटर होगी। जब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से वर्क करेगा तो हमारे सारे ऑर्गन में अच्छे से ऑक्सीजन का फ्लो होगा। जब हमारे सारे ऑर्गन को, बॉडी के सारे सिस्टम को, सारे ऑर्गन को अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगी तो हमारी बॉडी बेटर रेस्पॉन्ड करेगी और हमारे शरीर में एनर्जी का फ्लो भी अच्छा होगा और हम अपने हर कार्य, हर काम को, हर वर्क को अच्छे से कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो कौन से हैं वो 5 प्राणायाम मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगी। आप इसे मेरे साथ डेली करिए। 15 मिनट्स अपने लिए ज़रूर निकालिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। इसे हम इसके हम 3 राउंड करेंगे। हर राउंड में इसको 20 टाइम्स करेंगे और इसको बिल्कुल स्लोली करना है, एकदम धीरे करना है। जिसको बीपी है, बीपी की प्रॉब्लम है, हाई बीपी, वो इसको बिल्कुल धीरे धीरे करें और कर सब सकते हैं, लेकिन बस इसमें फास्ट और स्लो का आपको ध्यान रखना है। कैसे करना है, सबसे पहले हम वज्रासन में आएंगे। इसको आप पलंग पे बैठ के भी कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के भी, सोफे पे बैठ के भी आप इसको कर सकते हैं। वज्रासन में बैठा अपने इस तरह से पैरों को फोल्ड कर लीजिए, अपने बेस को इस तरह से बैठिए वज्रासन में। ये देखिए इस तरह से, ठीक है, बैठिए। अब आराम से करेंगे इसके हम 20 राउंड। फर्स्ट राउंड कैसे करना है, हमें बिल्कुल झटका नहीं देना है, गर्दन पे भी थोड़ा सा ब्रीथिंग प्रैक्टिस करने से पहले हमें थोड़ी सी इसी सूक्ष्म व्यायाम कर लेने चाहिए। जिस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा रोटेशन, 1 2 3 4 5। ये इसको भी आप 10 टाइम करिए। थोड़ी ऐसी छोटी छोटी एक्सरसाइज हम कर लेंगे तो हमारे जो जॉइंट्स हैं वो खुलेंगे, उनके अंदर जो हम प्राणायाम से ऑक्सीजन ले रहे हैं वो अच्छे से जाएगा। चलिए कैसे करना है, वज्रासन में इस तरह से बैठ जाइए। हम इसके 20 राउंड करें। कमर आपकी सीधी रहेगी। इस तरह से हाथ का पंच बनाएंगे, इस तरह से। पहले इनटेक, इनहेल, एक्सेल, सांस भरिए, इन, एक्सेल। 20 राउंड्स करने, 2 राउंड्स हो चुके हैं। 3 एक्सेल, 4 इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, एक्सेल। आराम से करिए, अच्छे से सांस लीजिए, अच्छे से सांस छोड़िए। 8 9, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से हाथों की हथेलियों को आसमान की ओर खुला छोड़ दीजिए। ये हुआ भस्त्रिका प्राणायाम का 1 राउंड। ऐसे ही आपको 2 राउंड इसके और करने हैं। जिसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है लंग से रिलेटेड, ब्रीथिंग से रिलेटेड, वो थोड़ा इसको फास्ट भी कर सकता है। कैसे करना है फास्ट, अदरवाइज सभी लोग इसको एकदम धीरे धीरे आराम से करेंगे। गर्दन में हमें झटका नहीं देना है। चलिए करिए 1 राउंड। इसके सेकंड राउंड हम कर रहे हैं। इनहेल,
एक्सेल, सांस छोड़िए बाहर, सांस भरिए, सांस छोड़िए बाहर, 4 राउंड हो गए हैं, 5 राउंड, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हाथों की हथेलियों को आसमान की ओर खुला छोड़िए। कोई भी योग की प्रैक्टिस करते समय चेहरे पे हमेशा मुस्कान का भाव रखिए। एक राउंड इसका और करना है अभी हमें। इस बार हम आंख बंद करके करेंगे। रिलैक्स। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना है, सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे लेके आना है। आराम आराम से करिए। 20 राउंड, इसके 3 राउंड्स हमने कर लिए। हर राउंड में हमने 20 टाइम्स इनहेल एक्सहेल किया है। भस्त्रिका प्राणायाम का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इससे आपके शरीर में इंस्टेंट एनर्जी का फ्लो होता है। आपको इंस्टेंट एनर्जी फील होती है शरीर के अंदर। जब कभी अपन लो फील करते हैं, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो आप भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो आपको इंस्टेंट एनर्जी का फ्लो आपकी बॉडी में फील होगा। कई लोग पूछते हैं भस्त्रिका प्राणायाम के क्या लाभ हैं। बेनिफिट्स तो आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन आपका क्या है ज़रूरी, कंसिस्टेंसी। आप इसको लगातार करना है आपको। ये नहीं कि आपने अभी करा है तो अभी आपको ऐसा लगने लगेगा। नो डाउट आपको बेनिफिट खुद फील होगा, अपनी बॉडी में चेंज खुद फील होगा, लेकिन इसको आपको लगातार करना है। एक अब हमारा हो गया भस्त्रिका प्राणायाम। अब हमें सेकंड नंबर का प्राणायाम करना है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो हमारी 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करेगा। कई लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है प्राणायाम करने का। क्या आपके पास डॉक्टर के जाने का टाइम है? डॉक्टर के तो आपको जाना ही पड़ेगा यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम टाइम निकाल सकते हैं। तो हम प्राणायाम करके प्राणायाम का टाइम क्यों नहीं निकाल सकते हैं, ताकि हम कंप्लीटली हेल्दी रहें, कभी किसी पर डिपेंडेंट ना हो। चलिए करिए मेरे साथ। कैसे करना है नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये हमारे शरीर 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करेगा। उसके अंदर जो भी टॉक्सिक है वो सब, उन सबको बाहर निकालेगा। कैसे करना है, कमर गर्दन सीधी करिए, सुख आसन में बैठ जाइए। पहला वज्रासन में बैठे थे, सुख आसन मतलब सिंपल चौकड़ी मार के इस तरह से बैठेंगे। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे, इनहेल करेंगे, और फिर लेफ्ट से इनहेल करने के बाद राइट से एक्सहेल करेंगे। फिर राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। इस वीडियो में आपको जो मैं लेफ्ट बता रही हूँ आपको दिखेगा इसमें कि मैं राइट बता रही हूँ, क्योंकि मिरर इमेज में बन रहा है। आप उसको उल्टा समझिएगा, ठीक है। यदि मैं लेफ्ट बोल रही हूँ, मेरा लेफ्ट है, देखने में आपको राइट लगेगा, क्योंकि ये वीडियो सेल्फी मोड में बन रहा है, मिरर इमेज में। चलिए करिए। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट से इनहेल करिए। ये भी आपको 5 मिनट करना है। राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। 1 राउंड हुआ इसका। ये 10 राउंड करने हैं इसके मिनिमम हमको। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल,
राइट से इनहेल, सांस लीजिए अंदर, लेफ्ट से एक्सहेल करिए, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल करिए, लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। ये इसके ओवर 6 राउंड। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, ये इसका लास्ट राउंड, 10th राउंड। ये हुए नाड़ी शोधन के 10 राउंड कंप्लीट। मिनिमम आपको 10 तो करना ही है, आप इसको बढ़ा के 20 भी कर सकते हैं। फिर देखिए आपके बालों के लिए, आपकी आंखों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके वेट के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन है। ये 2 प्राणायाम जो आपको बताएंगे आपको कर रहे हैं। तीसरा प्राणायाम मैं आपको बताती हूँ, वो कौन सा प्राणायाम है, बॉक्स ब्रीदिंग। बॉक्स ब्रीदिंग क्या है? बॉक्स ब्रीदिंग में मतलब आपकी जो ब्रीथ है उसका एक सर्कल बनेगा। इनहेल, एक्सहेल, सॉरी, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड। मतलब आपको 4 सेकंड में इनहेल करना है, 4 सेकंड अपनी ब्रीथ को अंदर रोक के रखना है, 4 सेकंड एक्सहेल करना है, एक्सहेल करने के बाद अपनी ब्रीथ को 4 सेकंड के रोकना है। तो इस तरह के एक बॉक्स बनता है, इसे बोलते हैं बॉक्स ब्रीथिंग। कैसे करना है ये, लीजिए मेरे साथ सांस लीजिए 4 सेकंड में, 1 2 3 4 सेकंड रोकिए, 1 2 3 4 सेकंड में एक्सहेल करिए, 1 2 3 4 सेकंड रोकिए, 1 2 3 4। ये हमने एक बॉक्स क्रिएट करा अपनी ब्रीथिंग पैटर्न का। 4 सेकंड में इनहेल किया, सांस को लिया, 4 सेकंड अपने अंदर रोक के रखा, ब्रीथ को होल्ड करा, 4 सेकंड में एक्सहेल करा, ब्रीथ को, अपनी सांसों को छोड़ा बाहर। छोड़ने के बाद फिर से हमें 4 सेकंड का होल्ड करना है, सांस को रोकना है, मतलब ना लेना है ना छोड़ना है। सांस को छोड़ने के बाद 4 सेकंड का पॉज लेना है, इसे बोलेंगे हम बॉक्स ब्रीदिंग। इसके भी हमें मिनिमम 10 राउंड करने हैं। चलिए करिए, मैं आपको बोल के बता रही हूँ इसलिए मैं आपको ये मैं करूँगी नहीं, सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी। चलिए करिए, इनहेल 1 2 3 4, रोकिए अपने अंदर सांस को, 1 2 3 4, छोड़िए सांस को, 1 2 3 4, रोकिए अब 4 सेकेंड, छोड़ने के बाद सांस को, 1 2 3 4। चलिए करिए, 1 2 3 4, रोकिए, 1 2 3 4, छोड़िए, 1 2 3 4, रोकिए, 1 2 3 4। इस तरह से हमें ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करनी है। 4 सेकंड में लेना है सांस को, 4 सेकंड अपने अंदर रोकना है और 4 सेकंड में एक्सहेल करना है, और एक्सहेल करने के बाद अपनी ब्रीथिंग को 4 सेकंड का पॉज देना है, ना उसमें हमें सांस लेनी है ना सांस छोड़नी है। तो इसके भी आपको मिनिमम 10 राउंड करने हैं। ये आप इसको सेल्फ प्रैक्टिस करके कर सकते हैं, इसको डेली बेसिस करना बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। फिर आता है आपका अंत में भ्रामरी प्राणायाम। इसमें हमें क्या करना है, इसके 5 राउंड मिनिमम आपको करने हैं। ये जो अपना स्मॉल ईयर है इसको लॉक करिए इस तरह से, सांस लीजिए अंदर, आंखों पे इस तरह से हाथ रखिए और अपनी जो टंग है उसको ऊपर तालू से लगा लीजिए। सांस भरिए, सांस छोड़ते भ्रमर का गुंजन करिए।
रिलैक्स। थोड़ी देर जो वाइब्रेशन आपके अंदर क्रिएट हुई है इसको फील करिए, क्योंकि केवल भ्रामरी प्राणायाम ही ऐसा है जिससे आप अपने ब्रेन को भी एक्सरसाइज दे सकते हैं। अदरवाइज कहीं भी कोई ऐसा प्राणायाम एक्सरसाइज नहीं कि आप अपने ब्रेन को हिला लें, अंदर से नहीं हिला सकते, उसमें मूवमेंट नहीं दे सकते। लेकिन भ्रामरी प्राणायाम से आप अपने ब्रेन को भी मूवमेंट दे सकते हैं। इसलिए इसके 5 राउंड आपको रोज करने हैं। ये आपको फोकस को बढ़ाएगा, आपकी मेमोरी को शार्प करेगा, आपके डिप्रेशन टेंशन को दूर करेगा, कम करेगा, फिर धीरे धीरे इसको आपके स्ट्रेस लेवल को नॉर्मलाइज कर देगा। चलिए, हमारे 4 प्राणायाम हो गए, भस्त्रिका प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, बॉक्स ब्रीदिंग और ये भ्रामरी प्राणायाम। अब हम करेंगे 5वां है उद्गीत प्राणायाम, मतलब ओम का उच्चारण। आपको 5 बार मिनिमम ओम का उच्चारण करना है। सुखासन में बैठ जाइए इस तरह से, सांस भरिए अंदर, ओम की वाइब्रेशंस को फील करिए, अपने ऑरा को पॉजिटिव होते हुए देखिए। आपके चारों ओर एक वाइट कलर की लाइट है, आपके चारों पॉजिटिविटी ही है, आप कंप्लीटली हेल्दी हैं, हेल्दी है, हेल्दी हैं। ये संकल्प अपने आप से लीजिए। रब करिए अच्छे से हथेलियों को अपनी। कीप इट ऑन योर आईज, अपनी आंखों पे रखिए। रोटेट योर आई बॉल्स 5 टाइम राइट साइड, 1 2 3 4 5। अपनी बंद आंखों को ही 5 बार अपोजिट डायरेक्शन घुमाइए, लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5। स्लोली डाउन योर हैंड्स, जेंटली ओपन योर आईज। मैंने ये उद्गीत प्राणायाम का 1 राउंड करा है, आपको इसके 5 राउंड करने हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए आप इन प्राणायाम को यदि डेली बेसिस पे करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे अपनी बॉडी के अंदर। एनर्जी का फ्लो, स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होंगे, आपकी काफ़ी सारी जो शारीरिक व्याधियां हैं, बीमारियां हैं, वो कम होंगी। और धीरे धीरे यदि आप कंसिस्टेंस रहेंगे तो ये बीमारियां दूर भी हो जाएंगी। चलिए, कैसा लगा ये वीडियो? यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है उसका शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को एक लाइक दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे वीडियो बनाने के मोटिवेशन को बढ़ाता है। चलिए, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, स्टे हेल्दी।